बाय डैडी। अरे राघव, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड देना। किस लिए? पहले दे ना। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। जरा ये कार्ड देख। वेडिंग रिसेप्शन ऑफ राघव एंड आनंदी। अब ये क्या लफड़ा है? तुम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली, रिश्तेदारों को नहीं बताया। पहले गुस्सा थे तो हमने भी नहीं बताया, अब बता सकते हैं ना। इसलिए दोनों का ग्रैंड रिसेप्शन प्लान किया है। अरे एक बार मुझसे पूछ लेते, कार्ड छाप के बता रहे ऐसी हो। बात नहीं है बेटा, हमारे मना करने के बावजूद तूने अपनी मर्जी से शादी कर ली। अब हम अपनी मर्जी से रिसेप्शन रखना चाहते हैं तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? रिसेप्शन हो रहा है? हाँ बेटा, अब इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, आपके सारे रिश्तेदार आने दूर वाले के भी हैं। आएंगे बेटा। वाह। उनका सारा इंतजाम कर दिया है और वो किसी भी वक्त आते ही होंगे। इट्स सो कूल राघव। आदि आदि ये कार्ड रख लो प्लीज, हम बाद में बात करेंगे। ओके प्लीज। रिश्तेदारों के सामने तेरी फैमिली की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। डैडी ये सैंपल है ना, ये सैंपल है। हाँ हम इसे फाड़ देते हैं, अच्छा नहीं है। हमने तो सारे कार्ड्स बांट दिए हैं। आपको पता नहीं आपने क्या रायता फैलाया। आप हर एक फालतू काम में। आइए साले साहब। कैसे भैया? राघव का ये रहा। हैं? अरे वाह 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 राघव, हमें बिना बताए टाका भिड़ा लिया है। लल्लू राम, तू जानता है तेरे डैडी ने कितने मंदिरों में मन्नत मांगी ताकि तेरी शादी हो जाए। उन्हें लगा कि कोई बाप अपनी बेटी तुझे कभी नहीं देगा। लेकिन अच्छा किया तूने शादी कर ली। वाह 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 वाह, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। हमेशा खुश रहो बेटा। और देखो आज से यूं समझ लो कि मैं तुम्हारे डैडी जैसा ही हूँ। अगर कुछ भी चाहिए हो सीधे मेरे पास चली आना, समझ गए ना? ये लल्लू राम अगर तुम्हें कोई तकलीफ देता है तो उसके कान खींच लूंगा। हैं? कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? बहना को बोलो हमारे कमरे तो दिखाए। हाँ, ठीक है। चलो। क्यों बे? अरे आंटी आइए आइए। अरे राघव बेटा, कितना बड़ा हो गया। शादी करने से पहले बता नहीं सकता था, हमें पराया कर दिया। तुम आनंदी हो ना? देखो आनंदी, मैं तुम्हारे सास की बहन हूँ, मतलब तुम्हारी सास की बराबर, समझी ना? मतलब मुझे सास की तरह इज्जत देनी होगी। तुम समझ गई ना? मेरे साथ अदब से पेश आना होगा। तो चुप ना जरा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है आंटी। हाँ चाहिए। बड़ा हीरो वाला डायलॉग मार रहा था उस दिन तू तो। हाँ? अब हवा निकल गई। बेटा लाइफ ऐसे ही बजाती है हमारी, समझा? तुझे लगा 4 रोमांटिक गाने गाएगा, 2 फाइट करके हीरोइन को पटा लेगा? उसकी एक भी पर्सनालिटी मुझे पसंद नहीं करती यार। अगर किसी लड़की से शादी करनी हो तो उसकी फैमिली को, भाई को, बहन को, मामा, चाचा, दादी, सबको हमें इंप्रेस करना पड़ता है यार। एक्चुअली मुझे भी यही करना चाहिए मेरे भाई। फर्क सिर्फ यह है कि आनंदी का परिवार उसके आसपास नहीं है, बल्कि वो तो उसके अंदर ही है। अगर मैंने उसकी सारी पर्सनैलिटीज को मना लिया तो मैं आनंदी के साथ पेरिस जा सकता हूं यार। हाँ तो मना ले उनको। हेलो हेलो हेलो। स्वामी जी कैसे हैं आप? अपनी दिव्य दृष्टि से आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ स्वामी जी, कभी कल ही। हाँ बिल्कुल स्वामी जी, आता हूं ना। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, उन्होंने मेरी पीड़ा सुन ली। राघवा, कौन है ये स्वामी जी? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? खुद को श्री श्री कह के लोगों को उल्लू बनाती हैं आप। हिमालय की गोद में घोर तपस्या करने वाले मेरे स्वामी जी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के धर्मगुरु हैं। उनको सलाह देते हैं। 33,000 फीट नीचे चंदानगर में मेरी तकलीफें देकर उन्हें ठीक करने का वादा किया है मेरे स्वामी जी ने। सचमुच। तो हिमालय से उन्होंने तुम्हें देखा? ऑफ कोर्स। हमारे मन में उनसे मिलने की तीव्र इच्छा जागी है। हो सकता है आध्यात्म के मार्ग पर बरसों से जिनकी तलाश थी
ये वही स्वामी जी हो? इम्पॉसिबल श्री श्री। उनके पास ना फोन है ना कोई टावर है। जब उनका फोन आता है तभी बात होती है, वरना नहीं होती। सुनो शिष्य, तुम्हें हमें वहां लेकर जाना ही होगा। नहीं हो पाएगा। नो 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 नो, चांस ही नहीं है। नो। हेलो, हाँ स्वामी जी। हाँ श्री श्री को, हाँ मेरे सामने ही है। ओके ओके स्वामी जी, ओके मैं आता हूं। श्री श्री, स्वामी जी ने आपकी बात सुन ली है। He wants to meet you. लेकिन मैं क्यों ले जाऊं? मुझे क्या मिलेगा? हम तुम्हारे और आनंदी के बीच बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन अगर दूसरों ने तुम्हारे कार्य में विघ्न डाला तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। हम पिछले 5 जन्मों से तुम्हारी राह देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड में तुम्हें मोक्ष दिलवाएंगे। स्वामी जी, हम आ गए। स्वामी जी, देखो जय हो। देखो हम आ गए। स्वामी, आ जाओ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। आ जाओ। तूने मुझे 3000 भी नहीं दिए, लेकिन मुझे तीसरे वाले से लटका दिया भाई। अब बख्श दे मुझे। स्वामी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बात कहूं? हाँ बोल। आपने कहा था ना कि 3 अद्भुत मार्ग होते हैं। हाँ। लेकिन मैंने एक चौथा मार्ग ढूंढ निकाला है। आपने कहा था कि जो चाहो वो ना मिले तो आपको लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है। पर सच कहूं, जो चाहिए वो पाने के लिए आपको लड़ना पड़ता है। हाँ। जो चाहेगा वो मिलेगा। गुड लक। गुड मॉर्निंग राघव। गुड मॉर्निंग झांसी। मुझे पता नहीं था तुम्हें क्या पसंद है, तो मैं चाय, कॉफी, मिल्क शेक, ग्रीन टी सब कुछ लेकर आया हूँ।